बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट में ये लिखा था कि सर गुणनखंड वाला भागा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। गुणनखंड वाला भागा में परेशानियां होती है, तो गुणनखंड वाला भागा, और सही बात है कि ये भागा थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। गुणनखंड के जो भागा होते हैं ना, थोड़ा सा टफ होते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। ठीक है, इसको अगर एक मैथ अगर कोई बढ़िया से समझ जाएंगे तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत आसान है। अब देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ ज़्यादा टफ दिखाई देता है तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा आसान भी होते हैं। ठीक है, तो आज मैं गुणनखंड के भाग लेके आया हूँ, और ये सच है कि ये प्रश्न जो बार बार मैट्रिक में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, गुणनखंड का भागा है। आओ देखो, हम प्रश्नों को बनाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न हमको कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में px को gx से भाग दें, ठीक, तथा भागफल और शेषफल ज्ञात करें। यानी कि px को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये प्रश्न दिया हुआ है 1 2 3 4 4 प्रश्न आपको यहाँ दिया हुआ है। इन चारों प्रश्न बहुत ही आसान है, और देखो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं, और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, तो आइए, पहला प्रश्न मुझे क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि पी एक्स बराबर x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, और जी एक्स x² माइनस 2। देखो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आओ हल। तो x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, इसको ले लेंगे। x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 2, भागा में क्या है gx, है ना। gx क्या है x² माइनस 2, यही है भागा में। यानी कि px को gx से भाग लगा दो, भागफल और शेषफल ज्ञात कर लो। ठीक है, ठीक इस प्रकार से हमें करना है। ठीक है चलो देखो बाबू, इस संख्या को जो है ना, एक ऐसी संख्या से गुना करो कि इसके बराबर आ जाए, ये पहली पद के बराबर आ जाए। अपने कॉमन सेंस की बात है यहाँ पर। अब आप x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि x³ हो जाए। तो हम लोगों ने 7-8 में ये चीज़ पढ़ा है कि जब अंक अंक का गुना हो तो पावर पावर जुड़ जाता है। जब से कि दो x का गुना होता है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो एक है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है तो एक है। तो x को x से अगर गुना कर दिया जाए तो एक और एक क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो x पर पावर 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम x को ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि x³ हो जाएंगे। ठीक है, तो x² को अगर हम x से गुना करते हैं तो मेरा x³ हो जाता है। ठीक है, इस पद को मिलाना है हमें, इसको ऐसी संख्या से गुना करना है कि ये पद के बिल्कुल सेम टू सेम हो जाए। ठीक है, इस पद को मिलाना है हमें, हर हालत में मिलाना है, अगर नहीं मिलेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, तो x² को अगर हम x से गुना करते हैं तो x³ हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, 2 और 1 3 हो गया। ठीक है, जब अंक अंक का गुना हो तो पावर पावर जुड़ जाता है, यही नियम है। ठीक है, अगर हम x² को x से गुना कर देते हैं तो x² इंटू x³ हो जाएंगे, इस पद के बराबर बिल्कुल। ठीक, अब इस -2 को x से गुना कर दो, तो -2 को x से गुना कर देंगे तो -2 इंटू x क्या हो जाएंगे, -2x हो जाएंगे ना, -2x। तो माइनस, देखो x वाली संख्या कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर घात वाली संख्या है, ये बेगर घात वाली आता है। -2 को अगर x से करते हैं गुना तो ये बेघात, यानी कि इसमें घात नहीं आते हैं, तो इसलिए इसको इसके साथ मिलाएंगे जो बेघात वाले होंगे। ठीक है, तो -2 को x से गुना कर दो तो -2x हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है तो माइनस रखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रखो। ठीक है, देखो x³ माइनस x³ कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, -3x² प्लस 5, यहाँ पर देखो प्लस 5x और प्लस 2x, बीच वाले चिन्ह को नहीं लेना है, ऊपर और नीचे वाले चिन्ह को लेना है। प्लस 5x और प्लस 2x कितना होगा, प्लस 7x हो जाएंगे, 7x प्लस 2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि अब इस x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि -3x² आ जाएंगे। तो x² को अगर हम -3 से गुना कर देते हैं तो -3x²,
हो जाते हैं। पहले पद को मिलाना है, ऐसी संख्या से इसको गुना कर दो कि पहला पद फिर मिल जाए। तो अगर एक्स स्क्वायर को हम -3 से गुना कर देते तो -3x² हो जाएंगे। तो ये -3x² है, तो -3 से हम गुना कर देते हैं। x² इंटू -3 तो -3x²। ठीक, अब -2 को -3 से गुना कर दो तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। ये अचर संख्या है तो अचर में ही रखो, +6। अब यहाँ आ जाएंगे बाबू, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। ठीक है, अब ये तो संख्या कैंसिल हो गया, -3x² प्लस 3x² कैंसिल। अब बचा कितना, +7x। ठीक, प्लस 7x। अब देखो +2 -6 कितना हो जाएंगे, तो -4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो ये यहाँ पर घात वाली संख्या या बेगर घात वाली संख्या, अब और नहीं चलेगा ये। ठीक है, तब ये शेषफल हो गया कितना, और भागफल हो गया ये। तो यहाँ पर लिख दो भागफल बराबर x - 3 और शेषफल बराबर हो जाएंगे आपको, शेषफल बराबर हो जाएंगे 7x - 4। ठीक, ये आपका प्रश्न का उत्तर, भागफल और शेषफल निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा नंबर प्रश्न को भी हल करेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न मेरा है px बराबर 4x x पर पावर 4 - 5x + 6 और gx बराबर है 2 - x², है ना, 2 - x²। इसको भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे, आओ बनाते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये मैथ इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पर gx का वैल्यू 2 - x² है ना, तो हम पहला x² को ले लेंगे, उसके बाद 2 को ले लेंगे। ठीक है, ठीक, अब देखो इस x को -x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि 4x³ हो जाए, सॉरी 4x पर पावर 4 हो जाए। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया वहाँ पर, है ना। -x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि +x पर पावर 4 हो जाए। तो -x² को अगर हम -x² से गुना कर देते हैं तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस x इंटू x पर पावर 2 इंटू x पर पावर 2 x पर पावर 4 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम -x² को -x² से गुना कर देते हैं तो ये हो जाता है मेरा x पर पावर 4। ठीक, अब इस 2 को -x² से गुना कर दो, इस 2 को -x² से गुना कर दो तो -2x²। ठीक, इस प्रकार से आएंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर दो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये +2x² हो जाएंगे, -5x। अब यहाँ इसको घटा जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि इसके ऊपर घात है, इसके ऊपर घात नहीं है, तो इसको जोड़ घटा नहीं कर सकते हो। स्क्वायर वाली संख्या को पहला लिख दो, बगैर स्क्वायर वाली को बाद में लिख दो। तो 2x² - 5x + 6। ठीक है, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कह सकते हो कि सर यहाँ पर आप काटे क्यों नहीं, तो ये स्क्वायर वाली है, ये बगैर स्क्वायर वाली है, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसको बगैर स्क्वायर वाली को पहला लिख देंगे, बगैर स्क्वायर वाली को बाद में लिखेंगे। ठीक है, +6 है अचर, तो अचर को हम बाद में लिख दिया। ठीक है, सबसे लास्ट में। अब इस x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि +2x² हो जाए। तो अगर हम -x² को -2 से गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस +2x² हो जाएंगे। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर -x² को -2 से गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस +2x² हो जाएंगे। ठीक, अब +2 को -2 से गुना कर दो, 2 दूना 4, प्लस माइनस माइनस -4, माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर दो, ये कैंसिल हो गया, यह -5x + 6 + 4 + 10, -5x + 10। तो यहाँ पर भागफल आ गया कितना, भागफल बराबर हो गया आपका -x² - 2 और शेषफल हो गया आपका कितना, शेषफल हो गया आपका -5x + 10। यह होगा प्रश्न का उत्तर। ठीक है, भागफल और शेषफल निकल गया इस प्रश्न का। इसी प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न भी हम बनाते हैं, तो तीसरा नंबर प्रश्न भी मेरा इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर की ओर। ठीक है, तो मेरा तीसरा नंबर प्रश्न है ये इस प्रकार से है। ठीक है ना, gx का वैल्यू है x, यानी कि यहाँ पर देखो x, gx का वैल्यू है x + 2 और px का वैल्यू है 2x² + 3x + 1। मेरे हिसाब से इस प्रश्न को आप लोगों को अपने से हल करना चाहिए। ठीक है,
इस प्रश्न का शेषफल और भागफल हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। इस प्रश्न हम आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरा अगला प्रश्न है चौथा नंबर, 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और gx बराबर है 1 + 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो बाबू, ये प्रश्न जो है ना, इस प्रकार का प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड में हर हालत में पूछे जाते हैं। 1 या 2 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो चलो चौथा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। तो चौथा नंबर प्रश्न मेरा क्या होता है, हम इसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो आइए, चौथा नंबर प्रश्न मेरा इस प्रकार से है। तो चौथा नंबर प्रश्न है x² प्लस 2x प्लस 1 है ना, और 3x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। सॉरी, यहाँ पर क्यूब है, स्क्वायर नहीं क्यूब है, ठीक है, क्यूब। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है। इस x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि 3x³ हो जाए। तो x² को अगर हम 3x से गुना कर देते हैं तो 3x³ हो जाएंगे। x² को 3x से गुना कर देंगे, 3x³ हो जाएंगे। तो 3x से चलाओ, x² इंटू 3x तो 3x³। 2x को अगर 3x से गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 x²। 2x को अगर हम 3x से गुना कर देते हैं तो 3 दूना 6 x²। प्लस है बीच में तो प्लस कर दो। 1 को 3x से गुना कर दो तो 3x हो जाएंगे। सिंपल सी मैथ है, बहुत आसान। माइनस, यहाँ क्या था, प्लस था, तो यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस कर दो। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, ठीक है। माइनस एक कैंसिल हो गया। देखो 1x² में से 6x² घट जाएंगे तो -5x² बच जाएंगे, ठीक है। अब ये देखो प्लस 2x माइनस 3x तो माइनस x, 1x होगा तो 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 5, ठीक। फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस x² को ऐसी संख्या से गुना करो कि -5x² आ जाए। तो अगर हम x² को -5 से गुना करते हैं तो -5x² हो जाता है, ठीक है। इस x² को अगर -5 से गुना करते हैं तो -5x² हो जाता है। x² इंटू -5 तो -5x²। 2x को 5 से गुना कर दो, 2 5 6 10, प्लस माइनस माइनस 10x। अब यहाँ देखो +1 को -5 से गुना कर दो तो 5 एकम 5 -5 माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस कर दो, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस कर दो। ये तो कैंसिल हो जाएंगे। देखो प्लस x माइनस 1x है, प्लस 10x है तो प्लस 9x, ठीक। अब यहाँ देखो +5 और +5 प्लस 10, 9x प्लस 10, यानी कि शेषफल आ गया आपका कितना, शेषफल बराबर हो गया आपका 9x प्लस 10 और भागफल हो गया आपका 3x माइनस 5, 3x माइनस 5। इस प्रकार से इस प्रश्न का मेरा उत्तर मिल गया हमें, ठीक है।